राम राम हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। और 18वें अध्याय में परीक्षित महाराज का जो गुणगान है, ये सूत गोस्वामी बहुत हृदय से कर रहे हैं और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इनके वजह से आज हम जो जो भी यज्ञ चल रहा है, ये इनके जैसे शासक हैं तब जाके यहाँ पे ये इतना हो रहा है। ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कहते हैं कि वो थे इसलिए दक्षिण भारत बच गया था, अन्यथा ये जो आक्रांता है कहाँ कहाँ घुस जाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि एक शासक कैसा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी परीक्षित महाराज की जब स्तुति कर रहे हैं तो स्वाभाविक है उनके दिव्य कार्यकलापों के बारे में जो ऋषि मुनि है उनके चेहरे पे एक उत्सुकता होगी। तो सूत गोस्वामी खुद ही उनके बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं और कल हमने उसका थोड़ा बहुत चर्चा किया कि 3 श्लोक तक या चौथा श्लोक करेंगे। आइए पढ़ते हैं। नोत्तम श्लोक वाराणाम जुषताम तत्कथामृतम स्यात् संभ्रमो अंतकालेपि स्मरताम तत्पदाम्बुजम। This was so because those who have dedicated their lives to the transcendental topics of the personality of Godhead, of whom the Vedic hymns sing, and who are constantly engaged in remembering the lotus feet of the Lord, do not run the risk of having misconceptions even at the last moment of their lives. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो, क्योंकि हमने पिछले श्लोक में चर्चा किया, याद है कि परीक्षित महाराज को डर ही नहीं था। उनको मालूम था कि जिन्होंने मुझे जन्म में बचाया उनको जब भी ले जाना होगा तभी ले जाएंगे। तो एक भक्त को इतनी चिंता नहीं होती। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं ऐसी चिंता क्यों नहीं थी, तो वो भी इधर बताया गया। दिस वॉज बिकॉज जो डेडिकेट करते, ये इसका कारण ये है कि जो भगवान के प्रति अपना समर्पण करते हैं और भगवान के दिव्य चर्चाओं के बारे में वो जो अपना श्रवण करने में समय बिताते हैं और जिनके बारे में वेद मंत्र गाते हैं यानी भगवान के बारे में, एंड जो जो एकदम भगवान के चरणों में सतत उनके स्मरण में लगे रहते हैं, वो कभी भी अंत समय में भी भ्रमित नहीं होते। अगर आप प्रभुपाद जी का जीवन देखेंगे तो प्रभुपाद जी ने कितना प्रचार किया, कितना किया, लेकिन उनका उद्देश्य क्लियर था। उनका उद्देश्य एक ही था कि सबको कृष्ण भावना भावित बनाना, बस इतना ही उनका उद्देश्य था। तो इसलिए अंत में भी, हालांकि शरीर काफी शिथिल हो गया था और ऑब्वियसली ओल्ड एज है, 81 ईयर्स के थे और बहुत ट्रैवलिंग कर चुके थे, तो ट्रैवलिंग में बहुत एनर्जी सैप हो जाता है अपने आप, तो सारा था। लेकिन वो अंत में भी जो उनका, अगर आप ट्रांसलेशन देखेंगे फाइनल मोमेंट्स ऑफ प्रभुपाद, तो उधर भी वो ट्रांसलेशन में परपोर्ट ही दे रहे हैं। सो वन शुड मेंटेन goodness and one the raja guna and tamo guna will subside, ऐसा करके वो आपको लगेगा नहीं कि ये व्यक्ति अभी कुछ क्षणों में जो है अपने प्राण त्याग देंगे। तो भक्त क्या है ना, शरीर के रूप से कैसे भी हो, शारीरिक रूप में थका हो या आर्थिक रूप से कंगाल हो या राजनीतिक रूप से परास्त हो गया हो या सामर्थ्यहीन हो गया हो, पहले कुछ सामर्थ्य था जिससे इज्जत मिलता था, अब वो सामर्थ्य छीन लिया गया हो या समय के साथ साथ चला गया हो या कर्म के साथ साथ हट गया हो, वो भक्त वो सब को चिंता ही नहीं करता। क्योंकि जब वो उसके पास था भी तो उसने केवल भगवान की सेवा के लिए, गुणगान के लिए इस्तेमाल किया था। तो उसे वो ऐसे भी निरासक्त था, उसका था ही क्या, वो जानता था पहले से। कई लोग बोलेंगे अरे वाह प्रभु जी आपके वजह से, तो वो घमंड नहीं करता, तो पहले ही जानता थे मेरे वजह से हुआ ही नहीं। ये मेरे वजह से हुआ ही नहीं, ये प्रॉपर भगवान की इच्छा से हो गया। तो जो भक्त है पहले ही जानते हैं, तो अंत अंत में भी ना उसको ये दुख नहीं होता कि अरे मेरी शक्तियां कहाँ गई, मेरा ये कहाँ गया, मेरा वो कहाँ गया, वो ये सब नहीं सोचता है।
जैसे कई बार कोई आदमी बहुत अपना धन कमाता है और कुछ करता है, तो मरते मरते बहुत आसक्त हो जाता है, स्पेशली बुढ़ापे में। जब वो देखता है कि अभी इसका भोग मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी शक्ति खत्म हो रही है, तो बहुत पछताता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और हर छोटे छोटे काम में इनसिक्योर हो जाता है। कोई उसके छोटे चीज को भी हाथ लगा ले तो हाँ, क्यों हाथ लगाया, बहुत इनसिक्योर हो जाता है। तो जो वैश्य भक्त है, इसका तो अलग ही केस है। ये तो इच्छा कर रहे कब ये शरीर छूटे और मैं मेरे प्रभु को आलिंगन दूं, मैं मेरे प्रभु को जाके मिलूं। हाँ, कल भी हम लोग एक जगह गए थे, तो वहाँ एक भक्त है, वो ऑनलाइन सुन के ड्यूटी बने थे, बहुत पहले, मतलब 8 साल पहले, मेरा मराठी का लेक्चर था। तो उन्होंने मुझे तभी एक बार इनवाइट किया था, तो मैं तभी तभी तो खाली था, तो गुरुकुल था नहीं, तो मैं मिलने गया भी था, प्रोग्राम भी किया था। उसके बाद जा नहीं पाए क्योंकि थोड़ा ऑफ ट्रैक एरिया में था। तो कल मैं इधर से इधर आ ही रहा था, तो सोचा, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, बीच में बहुत रिक्वेस्ट किया है, और कभी तो जो जन्माष्टमी को भी थोड़ा बहुत उनका जो हेल्प होता है हमेशा करते हैं। तो मैं बोला, ये अच्छा नहीं है, अब तुम इस रोड से जा रहे हो, थोड़ा 100 किलोमीटर अंदर जाके बाहर निकल सकते हो। इधर सोचा, तो उनको बोला कि ठीक है हम आ रहे हैं, तो इमीडिएटली उन्होंने स्कूल में टीचर को छोड़ के सब खाना पीना बनाया। और वहां पे लास्ट में जब वहां पहुंचे, तो पता चला वो रूम को फूलों से सजा रहे, तो मैं बोला बाप रे, मतलब अगर किसी को उत्सुकता है तो लास्ट में बोले प्रभु जी, शबरी ने भी इतना इंतजार नहीं करा, अपना हमने करवा दिया। तो पॉइंट क्या है कि ये आतुरता एक जीव को होती है भगवान से मिलने की। वो ऐसे आतुर रहेगा, भगवान भी आतुर रहती कब इसका ये कालखंड का जो पार्ट है वो खत्म हो, और मैं इसको अपने गोलोक में ले जाके इसके साथ इसको ओरिजिनल स्थिति में रख दूं, मेरे साथ रहे। माँ बाप यही चाहते हैं, मेरे हमारे साथ रहे बच्चा, बस वो जैसा भी रहे। तो वैसे भगवान और हमारा शाश्वत संबंध है। तो जो जो भक्त है ना, ये अपना पूरा जीवन केवल भगवान के श्रवण कीर्तन के लिए डेडिकेट करता है। ये नहीं कि दो प्रकार के श्रवण होते हैं, एक होता है कि जिसमें आदमी केवल सुनता है, यानी उसको सुनने की बड़ी शक्ति होती है, उसको बैठने की आदत रहती है, तो बैठा रहता है, आप बोलते रहिए। हम्म हम्म वो श्रवण नहीं, वो हियरिंग नहीं होता है। हियरिंग होता है जब आप भगवान से प्रेम करते हो, उनकी महिमा सुनने के लिए आप उत्सुक है और यहाँ बैठे हैं। अच्छा, फिर आपको वही लीला 4 बार 10 बार भी सुना तो आनंद ही आएगा। हाँ, नॉर्मल हियरिंग में करेगा, हाँ ये स्टोरी तो हो गया, पर ये नया वाला बताइए, कुछ कुछ मजा आ जाए। तो मजा मजा जो है वो भगवान की महिमा सुनने में है। मजा इसमें नहीं कि चेतन महाप्रभु तो वही ध्रुव का लीला कितने बार सुनते थे, बोलते और एक बार सुनाओ, और एक बार सुनाओ। क्योंकि उसमें क्या है, उसमें ये है कि ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज जैसे भक्त जो हैं, वो सभी आश्रयों को छोड़ के भगवान को पकड़ के बैठे हुए हैं। सोचो, ये महिमा है, ये उसमें आनंद लेने वाली बात है। तो जो भक्त है वो अंत समय का चिंता नहीं करता। यहाँ वही कहा गया कि वो ये नहीं सोचता कि अब मेरा सब छिन जाएगा। वो जो जब था भी उसके पास कुछ सामर्थ्य या शक्ति या धन या जो भी, वो भी उसने भगवान की सेवा में ही लगाया था। तो कल छिन गया तो क्या दिक्कत है? कल अगर कोई समय या काल लेके चला जाए तो क्या दिक्कत है? भक्त कभी टेंशन में नहीं होता। दुनिया वाले डिप्रेशन में इसलिए होते हैं क्योंकि वो उसी के सहारे जीवन जीते हैं। वो भगवान के सहारे जीवन नहीं जीते। वो ये सोचते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामिंग लिख सकता हूँ, एक से एक एल्गोरिदम लिख सकता हूँ, मैं लाखों कमा सकता हूँ। तो कल को उसको थोड़ा ब्रेन वो हो गया, सैचुरेट हो गया, दिमाग कम चलने लगा, कोडिंग लेवल कम हो गया, या उससे भी अच्छा कोडर आ गया, उसको देख के ये द्वेष होके उसका परफॉर्मेंस लो हो गया, तो क्या होगा? तो फिर वो एकदम चिड़चिड़ा हो जाएगा। लेकिन जो पहले ही जानता है कि ये सब तो है भगवान का दिया हुआ है, जब ले दिया है, जब ले लेंगे ले लेंगे, उसको कुछ नहीं होगा। उसको कुछ नहीं होगा, उसको कंपनी बोली गेट आउट, तो आराम से निकलेगा, रिलैक्स। तो एक भक्त में और अभक्त में यही फर्क है। और स्पेशली उन भक्तों की यहाँ बात हो रही है जैसे परीक्षित महाराज, जो अपना एक एक क्षण कॉन्शियसली सजग होते हुए हर कार्य किए। तो ऐसे वैष्णवों के लिए तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं। तो ये यहाँ पे कहा गया है, thus a submissive disciple is able to live transcendentally and continue to the end of life। एक जो सबमिसिव शिष्य है, यानी जो शिष्य बहुत ही समर्पित है, वो उसको कभी दिक्कत नहीं होगा। आप देख लो, कई बार लोग दीक्षा ले लेते हैं, अरे सबको देखा देखी में हमने भी दीक्षा ले लिया, मेरा भी हो गया, मैं भी अच्छी भक्त हूँ।
लेकिन समर्पण करना भूल जाते हैं। गुरु की आज्ञा, परम गुरु का मिशन, ये सब करना भूल जाते हैं। और फिर वो जो है जहां जी रहे हैं उसी का जस्टिफिकेशन देते हैं कि हम जो जी रहे हैं वो कैसे अच्छा है ना, इसमें फंस जाते हैं। लेकिन जो डेडिकेटेड है ना, हाँ, वो ऐसा कहते हैं, साधन भजन करी साधन करी, अंत समय जान बे, तूने क्या किया भजन और क्या साधन किया है तूने, ये अंत समय जही निकट आएगा, असलियत बाहर आ जाएगी। हाँ, थोड़ा कोई आपका अपमान कर देगा, सब असलियत बाहर आ जाएगी। तो लेकिन यहाँ जो सबमिसिव डिसाइपल है, अ सबमिसिव डिसाइपल इज एबल टू लिव ट्रांसेंडेंटली एंड कंटिन्यू टिल एंड ऑफ लाइफ, अपने अंत गति तक वो सबमिसिव रहते हैं। बाय साइंटिफिक एडेप्टेशन वन is able to remember the Lord even at the end of life, when the power of remembrance is slackened due to derangement of bodily membranes। वो कह रहे हैं बॉडी के जो मेम्ब्रेन्स हैं जो मेमोरी को इंटैक्ट रखते हैं, ये भी थोड़ा हिल हुल जाए। कभी बोलते हैं ना बुढ़ापे में आदमी जो है अंत में भी उसको याद ही नहीं रहता उसने अभी क्या बोला। मेरे नाना जी जब अंत अंत में थे तो मैं मिलने गया था, लकीली 15 दिन पहले मिलने गया था, तो मिलने गया था तो नाना जी बहुत हम सबको बहुत प्रेम करते, बहुत दयालु टाइप थे। नाना जी बोले हाँ तुम आ गए, तुम आ गए, तो उठ गए बैठ गए। अंत अंत में तो उन्होंने हमारे मामी लोगों को सेवा भी नहीं करने दी, बोले नहीं मैं आप लोग अब नहीं ले सकता, अब मैं जाऊंगा, मतलब वैसे टाइप वो हो गए थे। फिर वो मुझे पूछते थे, है तू ज्ञानी है ना? बोला मैं क्या बोलूं, बोला नाना जी पूछिए क्या पूछना है आपको, सब बताएंगे। हाँ, ये मरने के बाद क्या होता है? तो मैं बोला, फिर मैंने बताया नाना जी पहला ये स्टेप होता है, ये स्टेप होता है, ये स्टेप होता है। नाना जी हमारे देवी के भक्त थे, वो सब पाठ बहुत करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। मैंने बोला क्योंकि आप देवी के भक्त हैं तो ऐसा आप कैसे ऐसे हो गए? अच्छा, फिर ऐसे थोड़ा मेडिटेट कर, फिर थोड़ी देर में पूछते थे, अच्छा एक सवाल है, तो मुझे लगता था कि इसके अंदर कोई सवाल पूछेंगे, फिर पूछते थे ये मरने के बाद क्या होता है? मैंने 8 बार जवाब दिया। फिर मेरे मामी को समझ में आया कि ये फंस गए उधर। मामी बोली वो उनको याद नहीं रहता अभी कि उन्होंने क्या पूछा है, तो लेकिन उनको ये याद है कि भगवान सर्वोपरि है, इतना ही उनको याद आता है। तो या तो तुम उनके हाथ पांव दबा दो, नहीं तो यही जवाब देते रहो। तो मैंने बोला नाना जी अरे आराम करिए, आपको मैं हाथ पांव दबा देता हूँ। हाँ 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 हाँ, साधु आदमी है तू, साधु है। ऐसा है, तो मेम्ब्रेन जो है वो कभी कभी हर एक का होता है और हर एक का जाएगा। तो ओल्ड एज में धीरे धीरे सारा जो हमारा एनर्जी है या सारा जो हमारे अपने स्किल्स हैं वो सब खत्म होने लगते हैं, मेमोरी शॉर्ट होने लगती है। लेकिन वहां पे जो हृदय में श्रद्धा है ना, आस्था है भगवान के प्रति, वो एक्चुअली स्ट्रांग रहता है। तो कुछ भी हो जाए, जो वैष्णव है ना वो जानता है कि भगवान को तो छोड़ना नहीं है। अभी भी एक माता जी हमारे पहचान की है, वो एनसीईआरटी की बड़े पोजीशन पे हैं। वो बता रहे कि उनकी मम्मी जो अभी ऑलमोस्ट 90s में है, और उनके फादर गुजर गए। उनका प्रॉब्लम ये है, कह रहे हैं कि मैं मम्मी को कह रहा हूँ मम्मी आ जाओ हमारे घर पे यहाँ रहो, लेकिन मम्मी गाँव में ही रहना चाहती है क्योंकि उनके राम जी वहाँ है, वो राम जी की बड़ी भक्त है। तो सीताराम का दरबार है घर पे, उन्हीं की रोज जब तक उनको भोग ना लगे, उनके पूजा पाठ ना हो, वो वहां से कुछ करनी ही नहीं वाली, हिलेंगी ही नहीं। फिर कोई ब्राह्मण को दे दिया कि चलो आप ब्राह्मण लोग को थोड़ा पैसा देके कि आप लोग पूजा पाठ कर दीजिए, मम्मी अभी बहुत बूढ़ी हो गई। तो ब्राह्मण के आराम से कभी कभी आते हैं, वो 5 का टाइम है, वो 7 बजे आ जाएगा, 8 बजे आ जाएगा। अब मम्मी को बेचैनी हो जाती है, वो पैसा देने के बावजूद भी इनकी मम्मी ही वहां जाके सेवा करे। तो ऐसे भक्त होते हैं, उनको उनको भगवान के सिवा और कोई चाहिए ही नहीं। वो बोलते नहीं बेटा तुम्हारे महलों में रह के क्या करें। हाँ। तो प्रॉब्लम ये है कि जो भक्त है ना, इसके भाव को समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि अंत में भी वो भक्त जो है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। फॉर अ कॉमन मैन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर थिंग्स दैट आर रेयर एट द टाइम ऑफ डेथ। मृत्यु के समय बहुत मुश्किल है। हम लोग भी बहुत घमंड कर रहे हैं अभी कि अरे वाह हम बहुत अच्छे हैं, अभी मेरे बेटे का अच्छा नौकरी लग गया, प्रभु जी मैं 4 धाम यात्रा कर लिया, मैंने फलाना कर दिया, वो कर दिया। लेकिन क्या आप कृष्ण को अंत समय याद कर पाएंगे? इतना भजन किया है आपने, कितनी माला किए हैं, कार्तिक में मैंने वचन लिया है कि मैं इतना माला करूंगा, इतना ये करूंगा, वो सब ठीक है, वो सब आपने वचन ले लिया। लेकिन क्या आपका हेतु भगवान की स्तुति करने की थी या अपना बड़प्पन दिखाने की थी? मैं तपस्या कर सकता हूँ, मैंने कार्तिक महीने में बिना मिठाई खाए रहा। हाँ, कल का दिन हमारा तो शुगर डे था।
कल हमको कम से कम 8 या 10 पैकेट तो मिठाई मिला हमारे। यहाँ गए वहां मिठाई, वहां गए वहां मिठाई। तो पॉइंट ये है कि अब वैष्णव ने दिया हुआ मिठाई खा के उनसे संबंध जोड़ना है कि हम मिठाई नहीं खाएंगे करके भाग जाना है। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि आपने क्या अचीव किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या आप कृष्ण को याद रख पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक कॉमन मैन जो नहीं कर सकता वो भक्त कर सकता है। बट बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड एंड हिज बोनाफाइड डिवोटीज द स्पिरिचुअल मास्टर्स वन कैन गेट दिस अपॉर्चुनिटी विदाउट डिफिकल्टी, एंड इट वाज डन इन द केस ऑफ महाराज परीक्षित। तो भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, गुरुओं की कृपा से, गुरु मास्टर्स कहा गया। हाँ, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे गुरु होते हैं, है ना। माता पिता भी गुरु होते हैं, जो आपको शिक्षा देते हैं भगवान के बारे में वो गुरु होते हैं, जो दीक्षा देते हैं वो भी गुरु होते हैं। तो इन सब की कृपा से आप चलते हैं, इनमें से किसी की कृपा छोड़नी नहीं है हमको, है ना। कई बार लोग दीक्षा ले लेते तो अपने शिक्षा गुरु को भगा देते, भागे आगे, अब मेरा काम हो गया। तो वो ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलना है। वो जैसे इधर धोखा दिया तो फिर माया देवी भी धोखा दी। तो ये यहाँ पे कहा गया परीक्षित के बारे में। 5वां श्लोक। तावत् कलेन प्रभवेत् प्रविष्टोऽपीह सर्वतः यावदीशो महानुर्व्याम् अभिमन्यु एकराट्। As long as the great powerful son of Abhimanyu remains the emperor of the world, there is no chance that the personality of Kali will flourish. जब तक अभिमन्यु का पुत्र यहाँ पे है, यानी अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, तब तक संभव ही नहीं है कि यहाँ पे कली प्रवेश कर जाए। तो ये इतने पावरफुल थे, इतने पावरफुल। तो ये हमने इसका परपोर्ट वही सिंपल है जो पहले बोल दिया है। 6वां श्लोक। यस्मिन्नहनि यदेव भगवानुत्सर्जगाम तदैवेहानुवृत्तो असावधर्म प्रभवः कलिः। The very day and moment the personality of Godhead, Lord Shri Krishna, left this earth, the personality of Kali, who promotes all kinds of irreligious activities, came into this world. तो कह रहे हैं कि जिस दिन जो पृथ्वी से भगवान चले गए, स्वधाम चले गए, हाँ, तो कली जो है, जो सारे अधर्म कार्यों को प्रचलित करता है, ये वहां पे आ गया, इस संसार में आ गया। तो हमने देखा कि कैसे कली जो है वो बहुत पावरफुल है। पावरफुल नहीं है, बेसिकली कली करता कुछ नहीं है, आपकी कमजोरियों को इस्तेमाल करके बस प्रमोट करता है। आपकी कमजोरी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये आपकी कमजोरियां हैं। और उसमें भी हमने देखा कि काम वासना सबसे बेकार है, क्योंकि काम वासना आदमी में एंजॉय करने के मूड में करता है। तो ये इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, जुआ, ये नशा, दूसरे प्राणियों को मार के काट के बस तल दो। क्योंकि हाँ, अगर आप अनाज नहीं उगाओगे, कुछ ऐसे ऐसे लोग होते हैं, समुदाय होता है जो खेती कभी नहीं करेगा, या तो बकरी पालन करेगा और बकरी को एक टाइम पे लाके काट के बस खा जाएगा। और करना क्या है, 2-3 बार काट देना है और सारा छील के उसको बस लाल मसाला लगा के भूज दो और खा जाओ, हो गया। हाँ, लेकिन भगवान को मानना है कि उनकी उनकी कृपा से ये हुआ है। तो आप अनाज उगाओगे नहीं, तो इतना चावल पे वो एक मरा हुआ बकरी का जो मांस है उसको भूज के उसके ऊपर रख देते हैं। आज सब एक साइड बैठ के गोल करके मिलके खाना है, अरे वाह, हमारा पार्टी हो गई, यही हमारा पूजा है, यही हमारा फेस्टिवल है। हाँ, तो ये जो है ये एक नॉन अंडरस्टैंडिंग, मतलब अधर्म का सिस्टम है। तो कली क्या करता है, आपको सब शॉर्टकट दिखाता है। अरे इतना क्यों कर रहे हो, इधर आओ, इतना करो, सब हो जाता है। लेकिन वो क्या करता है, शॉर्टकट दे के आपको फंसा देता है, आपको एंगेज करके रख देता है। तो ये कली का काम है। तो जब तक हम भागवतम का श्रवण नहीं करेंगे और उस लोगों को नहीं जगाएंगे, खुद नहीं जगेंगे, लोगों को नहीं जगाएंगे, तब तक हम इसी जीवन का कली हमसे पालन करवा लेगा। तो इसलिए हमको बहुत स्ट्रांग और डिसिप्लिन रहना है, ताकि हम इन सब से बच सकें। तो महाराज परीक्षित ये कर सकते थे क्योंकि वो बहुत पावरफुल थे, बहुत ही पावरफुल थे। और एक ऐसे शासक का होना जरूरी है
क्योंकि ये शासक जो है ना, ये ही ऐसे चीजों को रोक सकता है। हाँ, ऐसे बहुत विषय हैं, अभी पिछली बार हमने चर्चा कर लिया, बार बार करने से दिमाग मेरा गर्म हो जाता है। तो जो क्षत्रिय है, इनका एक काम है कि इनको आगे आके डेडिकेट करना चाहिए। जैसे ब्राह्मणों ने डेडिकेट करना चाहिए प्रचार के लिए, क्षत्रियों ने डेडिकेट करना चाहिए ये ऐसे कामों में, धर्म की रक्षा के लिए। तब कली जो है चुपचाप कोने में जाके बैठ जाएगा, अन्यथा ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। कली का समय चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको ही चलाते रहना है। कई बार कली आए ना आए हम ही बुला लेते हैं, कुछ हो गया, अरे क्या कर सकते हैं, कलयुग है, ऐसा बोल के हम कलयुग को और अंदर ले आते हैं। वक्त भी, प्रभु जी मंदिर में ऐसा हो गया, तो जो टेम्पल प्रेसिडेंट है एक्शन लेना नहीं चाहता, क्या करेंगे प्रभु जी, कलयुग है। कलयुग बोलता है, अरे मेरे को बुलाया है मंदिर में भी प्रवेश, हरि बोल, अब मैं भी महाप्रसाद खाऊंगा, तो वो भी आ जाता है। ठीक है, ये चारों नियम टूटते हैं मंदिरों में भी, तो ऐसा है। हाँ? तो यहाँ पे अभी अ, 7वां श्लोक लेते हैं। नानु द्वेष्टि कलिं सम्राट, सारंग इव सारभुक्, कुशलान्याशु सिद्ध्यन्ति, नेतराणि कृतानि यत्। महाराज परीक्षित वॉज अ रियलिस्ट। महाराज परीक्षित एक प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, एकदम तत्वदर्शी थे। लाइक द बीज हु ओनली एक्सेप्ट द इसेंस ऑफ फ्लावर, जैसे जो भ्रमर है वो केवल मधुमक्खियों, केवल फूल का मध से मतलब रखती है। He knew perfectly well that in this age of Kali, auspicious things produce good effects immediately. उनको ये मालूम था कलयुग परीक्षित महाराज को कि जो इस युग में अगर आपने कोई अच्छा काम किया तो इमीडिएट उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। Whereas inauspicious acts must be actually performed to render effects. और जो गलत काम है इसको आपको करना पड़ेगा उसका परिणाम लेने के लिए। अच्छे काम को आपने सोच भी लिया ना, तो भी आपको फल मिल जाता है। अगर हमने सोच लिया कि मैं एक मंदिर बनाऊंगा, फिर ये करूँ, तो उसका फल मिल जाता है। और बुरा काम का फल तब मिलेगा सोच के नहीं, जब आप करोगे तब मिलेगा। तो कितना अच्छा है। सो ही वॉज नेवर एनवियस ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ कली। तो क्योंकि परीक्षित महाराज जो थे वो थोड़े प्रैक्टिकल थे, वो क्या बोलते थे कि आने दो ना कलयुग, अच्छा है, जितना कली आएगा उतने ज्यादा लोगों का उद्धार होगा। अन्य युगों में बहुत कम लोग होते थे जो तपस्या करके ये करके वो सब करके, है ना, वो प्रगति करते थे। कलयुग में क्या है, हर जीव भगवान को खोजेगा, क्योंकि परेशान इतना होगा वो कली से कि वो भगवान को खोजेगा। हाँ, और वो हरिनाम लेगा, और हरिनाम लेगा तो इमीडिएट उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो अच्छा है, आने दो कलयुग को। वो रियलिस्ट थे वो, क्योंकि अब वो जैसे बोला ना सारदर्शी थे। वो सार यानी केवल फूल का जैसे मध निकालता है वो, वैसे कहते थे कलयुग पूरा खटर है, कोई काम का नहीं। लेकिन इसका एक अच्छा चीज है ये वाला। हाँ, कलो दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजित। कि कलयुग जो है वो केवल और केवल, अगर आप उसमें बहुत दोष हैं, लेकिन उसमें केवल आप हरिनाम करते हैं तो सभी दोषों का निवारण हो जाएगा। हाँ, आज भी जैसे हमारे 16 गुरुकुल में, हर गुरुकुल में कहीं ना कहीं अभी नगर कीर्तन चल रहा है, हर गुरुकुल में। तो ये अच्छा चीज है, कम से कम 16 गांव का तो उद्धार हो रहा है। और कल ही ये रोक नहीं पाएगा, कितना भी बुरा शासक को हरिनाम चलने दो ना, चले तो भाई, नाच रहे गा रहे, क्या दिक्कत है। ऐसा है, उनको पता नहीं कि हम क्या दवाई बांट रहे हैं। हम वो दवाई बांट रहे हैं जो हमेशा हमेशा के लिए आपको इस दुनिया से गायब कर देगा। हाँ, हरिनाम। तो वो कह रहे हैं कि ये अच्छा चीज है, क्योंकि कलयुग में जो अगर विचार करके भी आप बुरा सोचते हैं तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन विचार करके आप अच्छा सोच लें उसका फल मिल जाता है। इसलिए एक्चुअली कलयुग में ये भी मुश्किल है कि किसी व्यक्ति के बारे में आप अच्छा सोचे, बहुत मुश्किल है। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचने तो बहुत, वो भी क्योंकि हमारा द्वेष इतना होता है, वो नहीं सोचने के लिए भी आपको थोड़ा नॉन नॉन एनवियस या नॉन द्वेषी होना पड़ेगा। आपका कोई बुरा कर रहा है उसके बारे में अच्छा सोचना है, बहुत हाई लेवल है। तो ये सोचने के लिए भी आपको उतना नॉन एनवियस होना पड़ेगा, तो आप ऑलरेडी एडवांस हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो ये जो मैंने कहा वही प्रोपा ने परपोर्ट में जो लिखा है वही कहा है मैंने। महाराज परीक्षित मेड एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू प्रोपेगेट द चैंटिंग ऑफ लॉर्ड होली नेम, and thus he saved the citizens from the clutches of Kali.
इट इज फॉर दिस एडवांटेज ओनली दैट ग्रेट सेजेस समटाइम्स विश ऑल गुड फॉर द एज ऑफ कली। हाँ, जो परीक्षित महाराज थे उन्होंने इसका फायदा उठाया और कली के माध्यम से हरिनाम संकीर्तन सब जगह करवाया। और इसलिए आ, जो साधु हैं ये भी सोचते हैं चलो कलयुग में सबका भला हो, अच्छा हो, कम से कम नाम कीर्तन करके तो पार हो जाएगा। हाँ, कली केवल नाम आधारा, कली में केवल नाम का आधार है और कुछ नहीं है, बाकी जो पकड़ो गिर जाओगे। हाँ, it is for this advantage only that great sages sometimes wish good. In the Vedas also it is said that by discourse on Lord Krishna's activities, one can get rid of disadvantages of Kali. अगर आप भगवान का श्रवण कर रहे हैं कि उनके कथाओं का, लीलाओं का, गुणों का, रूप का, नाम का, तो आप कली के सारे परिणाम से आप हट जाएंगे। In the beginning of Srimad Bhagavatam, it is said the recitation of Srimad Bhagavatam, the Supreme Lord becomes at once arrested within one heart. ये श्लोक कौन सा होगा? नष्ट प्रायशो भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्ति भवती नष्टि की। और वो कौन सा है जिसमें भगवान हृदय में ही, वो कौन सा है? हमने वो लगता है फर्स्ट कैंटो में गया था। प्रभु 1.1.2 क्या है वो? सद्यो नहीं नहीं, वो हृदय विरुद्धते अत्र कृतभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ये भी है, राइट। एट वंस भगवान जो है हृदय में कैप्चर हो जाते हैं। और भी एक श्लोक है जिसमें सत्व रजत तम को पार करके ऐसा इस्टेब्लिश करता है भागवतम, उसमें हृदय में भगवान जैसे कुछ है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है। सत्व रजमस काम लोभा दयश्चेय तदा चेत रजस्तमो एत भावः। चेत एतैर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। कि चेत एतैर अनाविद्धम, भगवान जो है वो आपकी चेतना में इधर आके बस ही जाते हैं। ये पावर है भागवतम का। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो इसलिए बहुत ज्यादा फायदे हैं कलयुग के, ये यहाँ पे समझा है। ठीक है, तो अगला कर लेंगे, ऑलरेडी टाइम हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। यस, रेणु माता। रेणु माता जी ने उस दिन सवाल पूछा था ना आपने, और मैं आपका आधा जवाब दिया था। और यही मैं बोल रही हूँ प्रभु जी, भक्ति हाँ का आप मैं, बता रहे थे ना, शुद्ध भक्ति, भक्ति में हाँ तो कर्म वो क्या मिश्र हुआ, भक्ति बता रहे थे आप। वो बात मैं कर रहा था, यहाँ गायब हो गया। मुझे लगा मेरा प्रॉब्लम है नेटवर्क का, मैं इधर उधर दो मोबाइल में लॉगिन किया, नहीं हो रहा है। तो देखा कि बाकी लोग के मैसेज आ रहे हैं कि कट कैसे हो गया, तो मुझे समझ में आया तो वो कुछ उधर प्रॉब्लम हो गया था हमारे, जहाँ पे प्रभु जी ऑन करते हैं। तो एक्चुअली देखिए, भक्ति जो है ना, आपका जवाब दे देता हूँ। हाँ, वन विहारी टू म्यूट कर दीजिए। एक्चुअली आप भक्ति जो है, वैसे तो वैरायटी है, लेकिन उसको कैटेगराइज चार में करते हैं। तो कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति और शुद्ध भक्ति यानी अनन्य भक्ति। उसको भी तीन नाम है, अनन्य भक्ति, केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति। पर वो तीनों एक ही है। तो अब तीनों में, चारों में क्या डिफरेंशिएशन है समझिए। अब इससे पहले आता है कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। ये आप चार चार योग हैं। उस भक्ति योग में ये चार पार्ट है, वो हमने आपको बताया, बताऊंगा उसका। यस, तो योगा कर्म लैडर योग जो क्या? है। हाँ, तो कर्म योग जो है, तो इसमें व्यक्ति कर्म जो अपने गुणों से उसका प्रवृत्ति है, ब्राह्मण प्रवृत्ति, क्षत्रिय प्रवृत्ति, वैश्य प्रवृत्ति, शूद्र प्रवृत्ति, और वर्ण और आश्रम का पालन करते हुए कार्य करता है। और भगवान को वो व्यक्त भी मान सकता है, व्यक्त भी मान सकता है, वो परमात्मा रूप में भी वो उसको समझ के कार्य कर सकता है। तो इसलिए वो कर्म योग माना जाता है, भक्ति नहीं। उसमें थोड़ी सी भक्ति होती है, भक्ति होगी ना, क्योंकि भगवान को मानता है। तो भगवान को मानता है तो थोड़ी सी भक्ति, एकदम टिंज में। तो उधर प्रधान में कर्म है, गौण रूप, मुख्य रूप में कर्म है, और गौण रूप में थोड़ी सी भक्ति। और ऐसे ही ज्ञान योग का है, ज्ञान प्रमाण ज्यादा है और भक्ति थोड़ा है। ध्यान में भी ध्यान प्रमाण ज्यादा है और भक्ति, क्योंकि परमात्मा को देख लेते, लेकिन भक्ति नहीं आई तो ये। लेकिन भक्त जो है ना, भगवान को पुरुष रूप में मानते हैं, व्यक्ति स्वरूप में, और व्यक्ति रूप में मानता है। और लेकिन उसके गुण अभी भी है ना, हमारा तो है नहीं। तो अपने गुणों का इस्तेमाल करते हुए भगवान की सेवा करता है, लेकिन वो गुणों को छोड़ के भगवान की सेवा नहीं कर पाता इससे ज्यादा। तो उसको बोलते हैं कर्म मिश्र भक्ति। जैसे कोई गायक है, वो बहुत अच्छा गाता है, तो जो गाता है, तो वो भगवान के लिए भजन गा सकता है।
हाँ, मुझे कल राहुल जी ने देखिए ये राहुल भगत जी को मिलने गए थे कल, तो एक ये दवाई दिया उन्होंने, बोला कुछ खा, गाने के लिए अच्छा लगेगा। इसके बाद मेरा सिंगिंग बढ़ गया। तो अब कोई गायक है तो मंदिर में आता है या कहीं आता है तो क्या बोलेगा कि मैं भगवान का भजन गा सकता हूँ। तो वो भक्त है, भगवान को बहुत प्रेम करता है। अब अपना हारमोनियम लेके, हारमोनियम बजा के मस्त वो गा रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आहा गा रहा है। लेकिन अंदर हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भी है, ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं। तो भक्ति भी है और अपने गुणों को इस्तेमाल करे। लेकिन उसको कल बोला ना, प्रभु जी चलो थोड़ा पोछा मारो, अच्छा देखेगा। आएगा नहीं, भाग जाएगा। तो इसको सही है बोलते प्रभु हैं, जी। हाँ ये आपने लास्ट टाइम भी बोला था। तो इसको बोलते हैं कर्म मिश्र भक्ति। उसके आगे आता है ज्ञान मिश्र, यानी वो शास्त्रों को पढ़ेगा। अरे प्रभुपाद ने ये 5 अध्याय में ऐसा लिखा, फिर 6 में लिखा है, क्योंकि आचार्य विश्वनाथ चंद्र ठाकुर ऐसा कहते हैं, भौतिक भूषण ये कहते हैं, उनका ये मत है, श्रीपाद रामानुचार्य ये कहते हैं। वो मजा ले, मजे में चले जाता है। उसको श्लोक रखने में बड़ा मजा आता है, श्लोक रखता है और अपने प्रभुत्व को, मतलब भगवान से प्रेम है, जब करता है, सेवा करता है, जानता है भगवान के धाम जाना है, अपने जीवन का लक्ष्य जो है वो ये संसार नहीं, वो ये जानता है, उसमें काम भी करता है। लेकिन वो आसक्त है अपने जो शक्ति है, सामर्थ्य है, बुद्धि वाला, और उसके लॉजिक और तर्क, उसके ऊपर वो जा नहीं पाता। ऐसा आदमी कई कई बार शुद्ध भक्तों को भी गलत समझता है। ज्ञान योगी और ज्ञान मिश्र भक्त, ये कई बार शुद्ध भक्तों को ना मूर्ख समझते हैं, अरे सेंटिमेंटल, ठीक है। तो वो दर्शन शास्त्र पर, तो पॉइंट क्या है कि वो जो ज्ञान मिश्र भक्त है, तो ये अपने ज्ञान को ना, इसको थोड़ा हिला दो तो हिल जाता है। इसको बोल दो कि अरे लेकिन ये ऐसा भी लिखा है, वो ऐसा भी लिखा है, तो वो एकदम हिल जाता है। जब तक वो खोजेगा नहीं, वो शांत बैठेगा नहीं। हाँ? अभी कोई तो आर्य समाज वाला किसी भक्त को बोला ना कि आप द्वापर युग में कहाँ पूजा होता था, तो ये जो रंगनाथ जी हैं, ये रंगनाथ जी भगवान राम के टाइम से हैं, राम के घर पे पूजे जाते थे। वहां से विभीषण को, विभीषण ले जा रहे थे तो रंग श्रृंग में रुक रखे, वहीं पे रह गए बाबा। हाँ, वरदराज स्वामी जो है वो ब्रह्मा जी के क्रिएशन के टाइम से ब्रह्मा जी उनकी इज्जत कर रहे हैं। तो विग्रह पूजा पहले भी होते थे, वो अलग है कि कुछ लोग को पता नहीं था तो उधर जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो पॉइंट है कि यहाँ पे जो ज्ञानी है उसको जब कुछ नहीं मिले बड़े पछता जाते हैं, तो ज्ञान मिश्र भक्त है। उसके आगे आता है योग मिश्र। योग मिश्र मतलब उसको ना थोड़ा तपस्वी टाइप भक्ति करने का मन करता है। यानी जो ही वो देखे कल एकादशी है, वो खुश हो जाता है, कल मैं नहीं खाना खाऊंगा, उसके मजे है। हमारा तो एकादश है तो हम सोचते हैं, अरे रे रे रे, कौन से जगह से ट्रैवलिंग करे और किस माता जी को साबूदाना खिचड़ी आता है। कई बार मैं ना एक से एक जगह ही रुक जाता हूँ, स्पेशली अगर महाराष्ट्र में रहा तो एकादशी में रुक जाता हूँ। किसी भी आदमी से साबूदाना खिचड़ी नहीं आता है। अगर बाहर चला गया तो फिर वो काकड़ी और वो कुछ कुछ खा के वो टेंशन आता है। तो हमारा भोग मिश्र हो रहा है। तो योग मिश्र वाला भक्त है, वो योग करता है, और योग करके, यानी उसका थोड़ा सा वो टाइम रहेगा तपस्या का। कार्तिक महीना आ गया, वो ये सोचेगा कि मैं क्या तपस्या करूं इस बार, तो ऐसे उसका माइंड सेट ही रहता है। तो वो हो गए योग मिश्र, उनका उसमें ज्यादा ध्यान रहता है। लेकिन ये जो मिश्र भक्त हैं, तो कहीं ना कहीं आप अभी तक उसमें केंद्र बिंदु हो, इसलिए उसको शुद्ध भक्ति या अनन्य भक्ति नहीं कहते। अनन्य भक्ति में व्यक्ति अपने गुणों का ही विचार नहीं करता, अपने बुद्धि का विचार नहीं करता, किसी चीज का विचार नहीं करता। वो ये विचार करता कि भगवान किस चीज से प्रसन्न होंगे। हाँ, किस चीज से प्रसन्न होंगे। कल हम लोग जहां से आ रहे थे तो रास्ते में बहुत सारा पैठणी साड़ी दिख रहा था। पैठणी या महाराष्ट्र का वन ऑफ द बेस्ट साड़ीज माना जाता है। तो एक दुकान देखा, दो दुकान देखा, लाइन में पूरे हाईवे पे पैठणी, ये पैठणी वो पैठणी। तो मेरे को ना ऐसा लगा, अरे इधर आने के लिए लेना चाहिए। तो मैं ऐसा ना दुकान बार बार देख रहा था, फिर ये सोच रहा था नहीं ये लोग बहुत महंगा देंगे, फिर मैं कहाँ से लूंगा। फिर दुकान में चला गया तो बेइज्जत कर देगा, तो भी अच्छा नहीं लगा। बोला नहीं नहीं, बोला एक ले लेते हैं। ऐसा माइंड में फाइट चल रहा था, पीछे से एक डिवोटी बोला, प्रभु जी वो हमको मालूम है आपको लेना है, आप ले लो। उतरते हैं गाड़ी से, तो एक दुकान में गए, और जिस दुकान में गए उसके मामा जी, वो जो आदमी था उसका
या ना उसका जो भांजा है वो ब्रह्मचारी है एक मंदिर में। मैं बोला लो फिर उन्होंने कंसेशन में हमको साड़ियां दी, राधा रानी के लिए हमने साड़ियां ली। तो पॉइंट क्या है कि आपको उधर आप अब साड़ी के दुकान में ब्रह्मचारी होके जाना थोड़ा वो शर्म रहता है। नहीं वो क्या शर्म है, भगवान के लिए जा रहे हैं वो लोग, उधर भी लेडीज होती होती है कैसा हम बोले अरे भाग्य ऐसे। तो हमको शर्म वरम छोड़ना पड़ेगा। त्यागी कुल लाज ओहे ब्रजराज, हे प्रभु मैंने अपना कुल का त्याग ही कर दिया। ये मुकुंद माला में एक श्लोक है, समोर इधर वो श्लोक मुझे आ, वो एक श्लोक है ना, आप लोग को याद है? त्यक्त्वा बांधवा सर्वे निन्नन्तु गुरवो जना, अ, वो गोविंद तव जीवनम, ऐसे कुछ है वो मुकुंद माला में आता है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ, रुकिए, बहुत अच्छा श्लोक है। एक मिनट, ये ना मेरे को लगता है 30 के आसपास है, 30 से 35 के आसपास। हाँ एक मिनट, बहुत अच्छा श्लोक है, मुकुंद माला स्तोत्र में आता है। एक मिनट, मतलब अगर मुझे मेरे गुरुजन भी त्याग दें, अगर मेरा कुल का भी मुझे त्याग करना पड़े, लेकिन फिर भी गोविंद आप ही मेरे जीवन रहोगे। एक मिनट आगे रखता है, 38 39 होना चाहिए। हाँ 39 देखा, 39 नंबर श्लोक है ये, देखिए। त्यजन्तु बान्धवा सर्वे निन्नन्तु गुरवो जनः, तथापि परमानंदो गोविंदो मम जीवनम। चाहे मेरे सारे कुटुंबी जन मेरा परित्याग कर दें और मेरे वरिष्ठ जन मेरी निंदा करें, फिर भी परम आनंदमय गोविंद मेरे प्राणाधार बने हुए हैं, वही रहेंगे। चाहे जो हो जाए। हाँ कई बार की माता जी हैं तो उनको पति का टेंशन रहता है कि पति कैसे अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, ये कैसे होगा। लेकिन एक बार पागलपन चढ़ गया ना, भूत चढ़ गया, तो पति बोलते हैं भाई जा, तेरे को जो करना है कर जा। हाँ, तो उतना अगर आपका उत्कंठा है, उतना भाव है, आप नियम कानून को एक जगह साइड कर दिया है, लास्ट में भगवान भी बोलते हैं नहीं भाई इसको मान गए। तो वो जो शुद्ध भक्त है, इसके लक्षण होते हैं कि वो अपना विचार ही नहीं है उसको कि वो है। और बाकी जो मिश्र भक्त हैं, इनमें उसका अपना विचार होता है। भक्त तो भगवान को मानता है, सब मानता है, अपना भी उसका विचार होता है। और बाकी योग जो है वो तो अलग योग है, उसमें तो वो प्रधान हो जाता है, भक्ति पीछे हो जाता है, भगवान थोड़े पीछे हो जाते हैं, ऐसा है। तो इसलिए मैंने आपको बता रहा था ना, एक आपके नाम नहीं लूंगा, अहमदाबाद में एक गुरु जी है, तो गुरुकुल के बारे में बड़ा अच्छा अच्छा बोलते हैं। तो एक हमारा भक्त प्रभावित हो गया और मुझे बोलता है अरे गदाधर इनका बहुत अच्छा आइडिया है। मैंने बोला सुनो सुनो सुनो, आइडिया अच्छा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, क्या बोले ये प्रभुपाद जी को मानते हैं? हाँ एज अ साधु मानते हैं। मैं बोला क्या कल हमारे किसी मंदिर के गटर में या नाले में कचरा जाम हो जाए और हाथ डाल के निकलना पड़े, क्या ये निकालेंगे? तो बोले नहीं ऐसा तो नहीं लगता। तो बोले इसका मतलब ये आज भी सत्व से फंसे हुए हैं, तो ये वो काम नहीं कर सकते, इनको सत्व में फंसा है। बोला मुझे, बोला मैंने 6 महीने तो यही सब किया है मंदिरों में जब ज्वाइन किया था। तो क्योंकि मैं प्रीचर था तो मुझे मेरा जो ट्रेनर था वो मेरी अलग धुलाई करने के लिए मुझे लिटरली वो नाले साफ किए मैंने घिसा होता था मेरे से। एनीवे चलो, सेवा सेवा होता है। टॉयलेट साफ करवाते थे, बोले नहीं नहीं ये प्रीचर है, इसको थोड़ा हम्बल बनाना है। तो होता है ऐसा। तो पॉइंट ये है कि क्या वो कर पाएगा प्रॉपर्ली, क्या वो इतना प्रेम करता है, क्या उसको अपने गुरु के प्रति इतनी निष्ठा है, क्या भगवान के प्रति इतना समर्पण है, कर लेगा। तो वो टेबल पे खड़ा होके एक स्ट्रेटेजिकली पावर पॉइंट दिखा के बोलना अलग चीज है, समर्पण अलग है। रिजल्ट वहां आता है जहां समर्पण है। तो शुद्ध भक्ति अगर कोई करे ना तो वहां भगवान स्वयं जाके वास करने लगते हैं। भक्तों का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन जहां अनन्य भक्त है वहां खुद जाके खड़े हो जाते हैं, एकदम कंधे पे हाथ रखे वो हाँ बोलते खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो नाचते हैं। जब नामदेव महाराज कीर्तन करते थे, तुकाराम महाराज कीर्तन करते थे, ऐसे कहते विठल नाचते थे। हाँ, तो बहुत सुंदर है। तो ये ऐसा शुद्ध भक्तों का लेवल अलग होता है। तो ये है माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी आप हमें हाँ प्रभु, आशीर्वाद दीजिए कि हमारे अंदर ऐसी भक्ति आए। आएगा कहाँ जाएगा। आपको एक एक चीज बताना मैंने नहीं बताया, क्योंकि वैसे नहीं तो आदमी एक्चुअली, जैसे आप एक बकेट पानी लेते हैं और वो नील होता है, नील मालूम है, नील यानी जो अपन पहले कलर व्हाइट कलर कपड़े को नील लगाते थे,
इंडिगो बोलते हैं यस इसको। प्रभु जी, हाँ नील। तो एक एक टिप्पू करके हम नील डालते हैं, पूरा बकेट नीला हो जाता है। वैसे ये भक्ति इतना डेंजरस चीज है कि अगर कोई कर्म योग भी कर रहा है लेकिन थोड़ा भक्ति आ चुका है तो उसका इमीडिएटली जो भक्ति है वो पूरा कैप्चर कर लेता है धीरे धीरे, और कर्म मिश्र भक्त का बन जाता है तो खुद पता नहीं चलता। और कर्म मिश्र भक्त बनने के बाद भगवान जब धुलाई करते हैं तो शुद्ध भक्त कब बन जाता है ये उसको पता नहीं चलता है। तो ऑलरेडी आप मार्ग में हैं, आप भगवान का कथा श्रवण कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और आपका भाव बहुत अच्छा है। तो कृष्ण आपका हृदय से आपको उस स्थिति में बहुत जल्दी लेंगे। भगवान बोलते हैं ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। जा सबको बता मेरा भक्त को कुछ नहीं होता, जो यो भक्ति करता है मैं देखता हूँ। क्षिप्रम भवति इमीडिएट, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा इमीडिएट उसको मैं शुद्ध भक्ति प्रदान कर देता हूँ। मुझे खुद रहा नहीं जाता, मैं वेट करता हूँ, और वो अपना नहीं त्यागना चाहता तो यहाँ से पीटता हूँ वहां से पीटता हूँ, फिर छोड़ देता है। ये भक्ति की शक्ति है, भक्ति की महिमा है। ये बात सही है प्रभु जी, ठीक है। लेकिन आपने बहुत बहुत स्ट्रगल किया है प्रभु जी भक्ति में आपने। हाँ माता भी शांति रखो, ये बायोग्राफी में चला जाता है, हरी बोल। वो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यस, हमारे राजमंगल जी हाथ ऊपर कर रहे हैं। यस राजमंगल जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन है कि जब हम शुरू में भगवान के धाम में होते हैं तो भगवान के सेवा में लीन होते हैं, फिर भी हमें वो करने का इच्छा क्यों होता है भगवान के सामने क्यों होते होता हुए? है? क्योंकि मैंने इसके लिए 4 पहले लेक्चर दिए हुए हैं। तो यूट्यूब में जाइए और दास गदाधर दास चैनल खोजिए, उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, श्रीमद् भागवतम खोलिए, उसमें एपिसोड 1, 2, 3, 4 सुनिए। इन 4 एपिसोड में मैंने मेरा एग्जैक्ट ऐसा आंसर दिया कि दुनिया में कोई विद्वान भी उसको काट नहीं पाएगा, और वो प्रॉपर ने बताया। तो वो सुनिए और फिर आप इसका जवाब अपने आप मिल जाएगा कि हम इतने अच्छे होते हुए वहां से कैसे निकले, दुनिया है क्या। क्योंकि इसका जवाब मैं लेक्चर में नहीं देता। हर लेक्चर में कोई तो आता है जो यही क्वेश्चन पूछता है और ये क्वेश्चन पूछता है तो हमको पता चलता है कि ये नया डिवोटी है इस क्लास में। तो आप राजमंगल जी 4 लेक्चर सुनिए, मेरा आपसे अनुरोध है, थोड़ा समय निकालिए। और वो सुन के अगर आपको फिर भी लगे कि आपको नहीं मिला है तो आप मुझे उसमें आधार पे सवाल पूछ लीजिएगा अगली बार, ठीक है? जी ठीक। जितना मैंने अभी बोला है ना उतने में मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं देता। थोड़ा ऐसा ही ज्ञान मिश्र भक्ति। कौन सा लेक्चर बोले ठीक है। प्रभु जी? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो भागवतम का लेक्चर स्टार्टिंग से दिया है मैंने। अभी जो एपिसोड चल रहा है ना ये मेरे को 285 या 86 वाला चल रहा है अभी हम जो दे रहे हैं। तो आप उधर जाइए, आपको मिल जाएगा। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा। आकाश जी। ओम नमः शिवाय प्रभु जी। यस, हर हर महादेव, बोलिए। प्रभु जी मुझे पूछना था कि जो मतलब कि जो अश्वत्थामा थे ना, अश्वत्थामा, मतलब अभी जो आप मतलब परीक्षित महाराज के बारे में बता रहे हैं ना आप लोग अभी, तो मतलब जो कि मतलब क्वेश्चन पूछे अभिमन्यु ना के प्लीज। पुत्र है। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ। अश्वत्थामा ने जब मतलब कि जो मतलब कि उनकी जो पत्नी थी अभिमन्यु की, उनके घर में मतलब जो बच्चा था मतलब कि उसको मतलब कि पेट पे मतलब उन्होंने मतलब कि ब्रह्मास्त्र चलाया था। तब मतलब अश्वत्थामा को मतलब कि श्राप दिया था ना मतलब उसको मतलब कि। हाँ ठीक है कि तुम वो जाके मतलब अलग अलग भटकते रहेगा। नहीं मतलब कि एक्चुअली मतलब कि अभी मतलब कि वो अभी भी है क्या मतलब कि अभी पृथ्वी पे अश्वत्थामा? हाँ, अश्वत्थामा अभी भी भटक रहा है। मतलब वो मतलब कि कुछ तो मतलब कि सॉरी प्रभु जी, सॉरी। हाँ, वन बिहारी जी कुछ ऐड करना चाहते हैं। प्रभु जी, मैंने महाभारत में मेरा प्रश्न यही था। महाभारत में मैंने पढ़ा था कि भगवान कृष्ण जब उनको श्राप देते हैं तो कहते हैं कि तू अभी से 3,500 वर्ष तक तू पृथ्वी पर भटकता रहेगा। तो जो कि प्रभु जी कलयुग को स्टार्ट हुए और ये अभी तक जो कि 5,500 वर्ष हो चुका है, तो मतलब 2,000 साल पहले ही अश्वत्थामा इस पृथ्वी से चले जा चुके हैं एज पर महाभारत था। जाने दो भाई, अपने को उसको भागवतम क्लास में तो बुलाना नहीं ऑनलाइन। तो बेचारा जाए, उसको जाने दो ना, क्या करेंगे उससे हम लोग, बताओ। मैं भी नहीं जानता, इसमें इतने वर्जन होते हैं। मतलब कि जो मैंने मतलब आचार्य से सुना है। सुनो वायरल वीडियो। मैं अभी सुनो प्रभु जी, एक तो यहाँ ना भागवतम पढ़ते हैं हम लोग, शास्त्रों से पढ़ते हैं,
वायरल वीडियोस के आधार पे हम यहाँ क्वेश्चन आंसर नहीं देते, मैं कोई गूगल सेंटर नहीं हूँ। दूसरा बात, जो रेलेवेंट जीवन में वो पूछने से फायदा होता है, ऐसे ज्ञान की खुजली मिटाने वाले क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं। अश्वत्थामा का हमारे इसमें कोई लेना देना नहीं। उसका एपिसोड हुआ था पहले स्कंद में, मैंने 7वां अध्याय 8वां अध्याय कोई, तो उसमें अश्वत्थामा का बहुत वर्णन है, उस पर पूरा चर्चा की। अब अश्वत्थामा जीवित है या 2000 साल पहले चला गया, क्योंकि इसके बहुत सारे वर्जन है। एक आचार्य ने लिखा है कि वो इस कल्प में रहेंगे और अगले कल्प में वो उनका कुछ तो रोल है, वो रोल लेके नया उनको वो मिलेगा। तो ये क्या है ना कि अब ये सब अलग अलग आचार्यों की टीका को समझने वाली बात है। फिर आप लोग ऐसे नहीं है कि उस आचार्यों की टीका में बैठ के पढ़ रहे हैं और उसमें आपको प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो रिसर्च वाला काम है, वो करते रहे, उसे कोई फर्क नहीं गिरेगा। अकॉर्डिंग टू मी, माई वर्जन, अब महाभारत का ये वर्जन आपका वर्जन है, जितना मैंने आचार्य से सुना है, तो वो अभी भी है। और वो ये जो आपका एंड होगा कलयुग तब रहेगा, उसका कल्प है, यानी और 72 युग 28+972 जो भी है वो बचा रहेगा, उसके बाद उसको अलग रोल मिलेगा। ये मैंने सुना है, और स्पेशली मध्वाचार्य का तात्पर्य निर्णय करके टीका है महाभारत पे इस पे, तो उसके आधार पे एक सीनियर डिवोटी से सुना था, इतना ही मुझे मालूम है। इससे ज्यादा आप जानबूझ के एक ही क्वेश्चन को दो एंगल से पूछोगे, कोई फायदा नहीं। नहीं एक्चुअली मतलब कि वो महादेव को पूजा करते थे, मतलब कि अभी भी मतलब कि वहाँ पे वो मतलब जो बिहारी माल रहता है ना, मतलब कि वहाँ से जो आते हैं और जो मतलब रात को मतलब पूजा करके मतलब शाम मतलब जो ब्रह्म मुहूर्त रहता है ना सुबह का, तब अरे आके भाई पूजा ऐसा करके चले वीडियो जाते हैं। ऐसा वीडियो कल आप भी बना दोगे, कुछ भी कोई भी वीडियो बना सकता है। तो वीडियो प्रमाण नहीं होता प्रभु, वीडियो प्रमाण नहीं होता। वीडियो से आपको थोड़ा बहुत एक स्क्रैचिंग इंफॉर्मेशन मिलता है। जो वीडियो बनाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, उनको व्यूज चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो ऐसा कुछ तो अद्भुत चीज बोल देंगे, क्या आप जानते हैं ये रहस्य जो अनादिकाल से छुपा है, और फिर वो वीडियो मिक्सिंग कर देते हैं, आपको हाँ। और आपको कुछ तो महाभारत रामायण का अनसुनी कहानी जो रामायण में भी नहीं है। अबे हरामखोर, अगर रामायण में नहीं तो तू कहां से लाया? कुछ भी बात, तो सब में मत जाओ। ऐसे हजारों करोड़ों वीडियोस हैं, फिर तो हर एक वीडियो का मैं यहाँ बैठ के ऐसा लगेगा जैसे यूट्यूब स्कैनिंग कर रहा हूं। ऐसा नहीं, वो काम नहीं हमारा। जो शास्त्रों में है, जो हमारे आचार्य ने पढ़ा है, जो परंपरा से आया है, वो हमारे काम का है। ऐसे तो बहुत सारा ज्ञान है जो है, लेकिन हमारे काम का नहीं। इनफैक्ट अश्वत्थामा को दंडित किया, ये किया, वो भी भागवतम में नहीं दिया है, क्योंकि महाभारत और भागवतम अलग एंगल से बात करते हैं। महाभारत जो है धर्म के एंगल से बात करते हैं, भागवत जो है वो शुद्ध भक्ति के एंगल से बात करता है। तो वो उसको दंडित किया, कोई बड़ा चीज नहीं था। उसने गलती किया, जो न्याय दंड से उसको दंडित किया, उसको भेज दिया। इनफैक्ट उसको तो द्रौपदी ने बचाया। वो आता है शास्त्रों में, भागवत में आता है वाम स्वभाव, कि द्रौपदी ने बोला कि मत मारो इसको, इसकी माँ कृपी जो है बुरी मान जाएगी, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे बच्चे के मैं जानती हूँ दुख क्या होता है, सोचो। तो वो अब भगवान को जो दंड देना था, वो दंड का भगवान का ये रहता है कि तुम सुधर जाओ। वो आज भी सुधर के माफी मांग ले भगवान को, तो भगवान उसको वो भी दंड माइनस कर देंगे। भगवान स्वराट है। लेकिन पॉइंट है कि अगर हम वो डिस्कस करते भी, अगर आपको अश्वत्थामा को बुलाना है, चाहे वो इस ब्रह्मांड में कहीं भी हो, आप उसका नाम रोज रात को चिल्ला चिल्ला के बोलो अश्वत्थामा में मिलना चाहता हूँ, आ जाएगा किसी दिन मिलने। क्वेश्चन है कि वो अज्ञातवास में है, तो मिल भी लेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि यही अश्वत्थामा था, वो किसी भी रूप में आ जाएगा। तो मेरा कहना है, हमको भागो, इतना ही मेहनत कर रहे हैं तो भगवान को खोजो, ठीक है? नहीं मतलब अश्वत्थामा जो को खोज मतलब के नहीं मिलेगा। परीक्षित महाराज का जो है ना, ये जो मतलब कि जो फैक्ट है ना, वो मतलब मैंने नहीं पढ़ा था, मतलब कि बस अश्वत्थामा का और शाप का उतना ही मतलब मुझे मालूम था। जब मतलब मैं आपकी मतलब 4 लेक्चर देख रहा था ना, तब मुझे मतलब वो क्लिक हो गया कि यार नहीं, वो अश्वत्थामा मतलब ये ऐसा ऐसा स्टोरी है, मतलब कि ऐसा वो यस वो मतलब कि वहाँ पे click हो ये गई। वीडियो प्रभु जी, ये वीडियो सबने देखा हुआ है और सब जानते हैं इसमें। हाँ, और वीडियो होता है, ऐसे कहीं भी आ जा। अच्छा, अश्वत्थामा आ ही रहे तो क्या कर लोगे? मैं 2 मिनट के लिए कहूँ ऑनलाइन अश्वत्थामा आके बैठ जाए, क्या करोगे आप? हाँ अश्वत्थामा, हाँ अश्वत्थामा। अगर उसका पूछो भी महाभारत में क्या हुआ, तो वो तो दुर्योधन वाला वर्जन बताएगा। Right. वो तो बोलेगा अरे तुम लोग क्या अर्जुन की पूजा कर रहे हो पागलों, दुर्योधन असली हीरो था, दुर्योधन ने गरीबों को दान दिया, दुर्योधन ये था वो था। तो अब व्यास से सुनना है कि अश्वत्थामा से सुने? क्वेश्चन ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या हो रहा है कि ऐसे तो आप चले जाओ, अभी मैं, अब आप कहीं से वहां चले जाओ औरंगाबाद, जिसको संभाजी नगर कहते हैं, तो वहां पे आप किसी भी मुस्लिम को पूछो
औरंगजेब हरामखोर था, तो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, उसने कई हिंदू मंदिर भी बनाए, अरे तोड़े उसका क्या, द्वेष करता था उसका क्या। तो पॉइंट क्या है, ऐसे तो आप वर्जन में जाएंगे तो क्या करना है हमको अश्वत्थामा, तो नहीं है वही ठीक है, घर बैठे रहे, है ना। हाँ, जाए वही सुखी रहे, दिला घर ही सुखी रहा। ठीक है, चलेगा, ओके। यस मनीष जी। हाँ, नमस्कार प्रभु जी। आपने यस। आज मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, अप्रिशिएट करना है। आपने जो कली का प्रभाव कम करने के लिए जो बताया, बहुत अच्छा बताया। एंड सेकंड थिंग विच यू हैव आल्सो मेंशन अबाउट कि अगर अगर हमारे से कुछ छीन लेते हैं, कुछ अगर हमारे पास जो चाहिए वो मन की तरह नहीं होता है, तो वो भी एक भगवान का प्रसाद समझ के लेना चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो वन वेरी गुड पॉजिटिव थिंग। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नॉलेज है वो सब यंगस्टर्स को भी जाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो समाज में डिप्रेशन बढ़ रहा है यंगस्टर्स पे, तो ये जो आपने बताया, इट्स इज रियली वेरी वेरी पावरफुल। एंड it's as a deep meaning about this. And second thing, I agree with you, the class भागवतम का है तो भागवतम के रिलेटेड ही क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे तो अच्छा है। तो आपका ये बात से मैं सहमत हूँ। एंड थर्ड थिंग आई जस्ट वांटेड टू मेंशन अबाउट भक्ति, जो अभी आपने भक्ति का आपने बताया कि गटर में हाथ डाल के साफ करोगे क्या, तो एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। रामदास स्वामी सज्जनगढ़, उनके तो बहुत सारे भक्त थे, बहुत सारे शिष्य थे, और उन्होंने अलग अलग तरीके से उनकी परीक्षा ली थी। मुझे सब नहीं बताना है सभी शिष्यों के बारे में, बट अभी एक श्रीधर स्वामी जो थे उनके, जो 1920s में सज्जनगढ़ पे आए थे, तो कहते हैं कि बहुत सारे लोग द्वेष करके जहां से वो श्रीधर स्वामी गुजरते थे वहां पे वो रास्ते पे थूकते थे। तो श्रीधर स्वामी अपने हाथ से वो थूक साफ करते थे, पानी अपने हाथ से, क्योंकि उनका कहना था कि उनके गुरु समर्थ सज्जनगढ़ पे यही रास्ते से आते हैं, तो उनको रास्ते से आते वक्त उनके पाँव को वो थूक ना लगे करके। आप सब तभी समर्थ रामदास स्वामी ने उनको दृष्टांत दिया था। वाह, और उन्होंने दर्शन किया था। आगे का जो कार्य किया, दक्षिणे में जाने को कहा श्रीधर स्वामी, उनका मठ भी है वहां पे सज्जनगढ़ पे। तो ये मैं आपसे पूरी सहमत हूँ वाह। कि भक्त को भगवान प्रसाद तभी देंगे जब आपने जो बताया वैसे सर्विस और कार्य करना चाहिए। थैंक्स प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक वाह, यू। बहुत हरे अच्छा। कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण, आप सबको मैं अभी राधा गोपीनाथ जी का दर्शन कराऊंगा, जो मंदिर है, तो यहाँ बने रहिए हमारे साथ। 1 मिनट दर्शन कर लीजिए। यहाँ खरगोन में बहुत सुंदर मंदिर है, ठाकुर जी का दर्शन आप लोग करिएगा, फिर एग्जिट करेंगे और कल मिलेंगे। श्वेतांग जी, दिनेश जी, आप लोगों का क्वेश्चन होगा, लेकिन हम इसको बाद में लेंगे। अभी हम लोग हरे दर्शन कर कृष्ण लेते प्रभु, हैं। छोटा सा है, छोटा सा। पूछो पूछो, चलो पूछो, बोलूं? जब तक जा रहे हैं हाँ तब तक तुमसे सुन लेते हैं। जी प्रभु, वो बोलते हैं आउट ऑफ टॉपिक है प्रभु। बोलते हैं ना, बोलो। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। बोले। इस चक्कर में प्रभु कितने लोग दान ले लेते हैं प्रभु। जिनको जरूरत नहीं भी हो। राइट, 1 मिनट, मेरे को लॉक करके जाना है। प्रभु जी, बच्चे आपका दर्शन करना चाहते हैं। हाँ हाँ, यस यस, बोलो सबको। हरी बोल। आप भगवान का दर्शन कराइए, तब तक बच्चे को बोला हूँ सब लोग आ जाओ नीचे। आ जाएगा, आ जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, आशीर्वाद चाहिए था आपका, हाँ। संगत का, सारी का। बेटे का ना आई का ऑपरेशन करवाना है। बड़ी मुश्किल से इलाज मिल गया भगवान की दया से। चलो कल का दिन निकला तो अच्छा सब हो जाए प्रभु जी। आप साधु का आशीर्वाद। अभी बीच में हाँ, फोन आया। ये देखिए, बहुत अच्छा इनका प्रभु जी ने बहुत अच्छा बनाया, एक प्रॉपर डिसाइपल है, उन्होंने बहुत अच्छा। देखिए, हमारा गुरुकुल भी है फर्स्ट फ्लोर पे, और ये इन्होंने अच्छा गेस्ट रूम भी बनाया है। ये टेम्पल है, बहुत बड़ा टेम्पल है। आइए अंदर में दर्शन कराते हैं आपको, आगे से ले जाते हैं।
बहुत बड़ा जमीन में बनाया है। सब लोग उधर बैठे थे है, ना, उस अच्छा। समय अभी निकालूंगा बाहर। हाँ हाँ, क्यों नहीं उठेगा। कहाँ है बच्चे हमारे? तो बहुत अच्छा भाई, लास्ट टाइम भी मैंने एक क्लास में हम लोग को दिखाया था, कुछ लोग नहीं जानते। यहाँ अभी प्रभु हमारे बच्चों ने बहुत सारे गांवों में नगर कीर्तन किया, बहुत सारे गांवों में। प्रभु जी ये मंदिर कहाँ हाँ, पे है? कहाँ पे मंदिर खरगोन, है? मध्य प्रदेश खरगोन। प्रभु जी ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश खरगोन, गूगल में डालो मिल जाएगा। प्रभु जी ये खंडवा के पास पड़ता है तो। हाँ, खंडवा के पास। ये देखो हमारे यहाँ प्रभु जी हैं जो गुरुकुल प्रणवेश प्रभु, जो ये भी ऑनलाइन से डिवोटी बने हैं। ये देखिए बहुत सुंदर मंदिर है। हमारे राधा गोपीनाथ जी भी हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। भगवान की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरि बोल। बच्चे रेडी नहीं हो रहे थे। हरि बोल। अभी नहीं आ रहे हैं। सबको बुलाया राना। ये हमारे राधा गोपीनाथ जी हैं। अंदर जाएंगे, बैठा अंदर, जा अंदर से मेरा मोबाइल चलेगा, अंदर अल्टर में जा। आपको नजदीक से दर्शन करवा देंगे हमारे प्रभु जी। हरे, ये बहुत अच्छा मंदिर बना है। बस यहाँ प्रीचिंग जो है वो थोड़ा सा एक्सपांड करना पड़ेगा। प्रभु जी ये गुरुकुल है क्या? हरे कृष्ण। देखिए ये मंदिर है, एक प्रभुपाद जी के शिष्य है स्वामी त्रिजय प्रभु उन्होंने बनाया, लेकिन यहाँ प्रीचिंग है तो हमने हमारे 18 बच्चों का बैच यहाँ रखा हुआ है, प्लस 2 डिवोटीज है फुल टाइम। तो यहाँ पे प्रीचिंग भी हो जाता है, एक तरह से गुरुकुल भी चल जाता है। नजदीक खूब सुंदर है। हाँ, ऑनलाइन। हाँ बोल। हरि बोल। आपको दर्शन करवा दिया, आपका दिन शुभमय हो, आनंदमय हो। यस, हमारे छपरा गुरुकुल के भक्त कहाँ है बच्चे? आए ही नहीं हुए, कितने दफा मैसेज भेज दिया, क्या करें। चलिए ठीक है प्रभु जी, कल मिलते हैं। जो आगे हरि बोल। कैसा है रे? ठीक है। अभी 2 ही बच्चे आए हैं, अभी ऊपर मैसेज भेजा हूँ प्रभु जी। हाँ नहीं ठीक है प्रभु जी, कल मिलते हैं। अभी क्या हो जाएगा फिर हाँ बाकी काम ठीक है, में। कल हाँ मिलते हैं। कल मिलते हैं। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम। हरे